हेलो एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी IMRE सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण के वीडियो पार्ट नंबर 4 के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के विषय में डिस्कस करेंगे। ओके, जो कि BTUP बोर्ड के होने वाले एग्जाम में आने के लिए संपूर्ण संभव है। ओके, तो आइए इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी IMRE सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण के वीडियो पार्ट नंबर 4 के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, ऐसा कौन सा स्टार्टर है जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की हाई स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्टार्टर है जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की हाई स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ओके, मतलब जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो हाई स्टार्टिंग करंट होती है वो कौन सा स्टार्टर कंट्रोल नहीं कर पाता है। ओके, तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, और ऑप्शन बी है स्टार डेल्टा स्टार्टर, और ऑप्शन डी है सी है DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ओके, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, DOL स्टार्टर एक ऐसा स्टार्टर होता है जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की हाई स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल नहीं कर पाता। ओके, जो DOL स्टार्टर होता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर की हाई स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, DOL स्टार्टर। क्लियर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, इंडक्शन मोटर का फ्रेम किस धातु से बना होता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसका फ्रेम किस धातु से बना होता है। ओके, तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है एल्यूमिनियम, और ऑप्शन बी है कॉपर, और ऑप्शन सी है स्टेनलेस स्टील, और ऑप्शन डी है ढलवा लोहा जिसके स्टील ग्रेन बहुत समीप हो। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ढलवा लोहा जिसके स्टील ग्रेन बहुत समीप हो। मतलब जो ढलवा लोहा होता है उसका जो स्टील ग्रेन हो वो बहुत समीप हो। ओके, तो उस धातु से हम लोग इंडक्शन मोटर का फ्रेम बनाते हैं। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ढलवा लोहा जिसके स्टील ग्रेन बहुत समीप हो। क्लियर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, आइसोलेटर का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जो आइसोलेटर होता है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे, किस लिए और कैसे करते हैं। ओके, मतलब आइसोलेटर का प्रयोग होता है। तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है सर्किट ब्रेकर के बाद, और ऑप्शन बी है सर्किट ब्रेकर के पहले, और ऑप्शन सी है बस बार के पहले और बाद में, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। ओके, क्योंकि जो आइसोलेटर होता है उसका प्रयोग हम लोग सर्किट ब्रेकर के बाद में भी कर सकते हैं और सर्किट ब्रेकर के पहले भी कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। ओके, आइसोलेटर का प्रयोग हम लोग सर्किट ब्रेकर के बाद में भी कर सकते हैं और सर्किट ब्रेकर के पहले भी कर सकते हैं। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। क्लियर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, बस बार बने होते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जो बस बार होते हैं वो बने होते हैं। तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है एल्यूमिनियम, और ऑप्शन बी है कॉपर, और ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और कॉपर, और ऑप्शन डी आयरन या स्टील के। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम और कॉपर। ओके, क्योंकि जो बस बार होता है, बस बार एक कंडक्टर ही होता है जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर से बनता है,
इसका मटेरियल डिपेंड करता है हमारे करंट के ऊपर, मतलब इसका जो मटेरियल होता है डिपेंड करता है हमारे करंट के ऊपर। जैसा मान लीजिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट है, मतलब डिमांड ऑफ करंट की ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग कॉपर स्ट्रिक मतलब या कॉपर बस बार का यूज करते हैं। मतलब जहाँ पे ज़्यादा करंट की डिमांड होती है वहाँ पे हम लोग कॉपर बस बार का यूज करते हैं, और जहाँ पे कम डिमांड ऑफ करंट होती है वहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम बस बार का यूज करते हैं। ओके, मतलब 1000 एम्पियर करंट से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग कॉपर बस बार का यूज करते हैं। ओके, और यदि 1000 एम्पियर करंट से कम है तो वहाँ पे एल्युमिनियम बस बार का यूज करते हैं। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम और कॉपर बस बार हमारे जो होते हैं वो एल्युमिनियम और कॉपर के बनते हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है भारत में अधिकतम ट्रांसमिशन वोल्टेज सब स्टेशन है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत में अधिकतम ट्रांसमिशन वोल्टेज सब स्टेशन है। तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है 400 kb और ऑप्शन बी है 500 kb और ऑप्शन सी है 750 kb और ऑप्शन डी है 1000 kb। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 750 kb। भारत में अधिकतम ट्रांसमिशन वोल्टेज सब स्टेशन है 750 kb। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 750 kb। क्लियर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है मोटर में स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि जो मोटर में हम लोग स्टार्टर लगाते हैं उसको किस लिए लगाते हैं। ओके, तो मोटर में स्टार्टर क्यों लगाया जाता है। तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है हाई स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, और ऑप्शन बी है स्टार्टिंग करंट को बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन सी है मोटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, हाई स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोटर में स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ओके, यानी हाई स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए मोटर में स्टार्टर लगाते हैं। ओके, जो मोटर की हाई स्टार्टिंग करंट है उसको हम लोग कम करने के लिए मोटर में एक स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, हाई स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है किस रेटिंग की मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि किस रेटिंग की मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है 2.75 वाट, और ऑप्शन बी है 3.75 वाट, और ऑप्शन सी है 4.185 वाट, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 3.75 वाट की रेटिंग की मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3.75 वाट। ओके। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है मोटर की ओवरहॉलिंग की जाती है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि जो मोटर होती है उसकी ओवरहॉलिंग की जाती है किस लिए। ओके, तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है अधिक वोल्टेज के लिए, और ऑप्शन बी है मोटर का जीवन काल बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन सी है अधिक करंट के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, मोटर का जीवन काल बढ़ाने के लिए। ओके, मोटर की ओवरहॉलिंग हम लोग मोटर का जीवन काल बढ़ाने के लिए करते हैं। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, मोटर का जीवन काल बढ़ाने के लिए। क्लियर। उम्मीद नहीं, आशा नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के सभी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको वेरी और इंटरेस्टेड लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसके माध्यम से सबसे पहले वीडियो को आप देख सकें और वेरी ब्रिलियंट नॉलेज स्टडी का आप गेन कर सकें यानी प्राप्त कर सकें। ओके, तो हम मिलते हैं आपसे फिर किसी आने वाली नई इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।